बदले वो कह देना कि गंगा को आमन भय और भागीरथ के कोई बीमारी को जान हार हो, कहो की धूल की चोटी लग जाए तो हम समझ ले कि यार ठीक कर दियो, लेकिन वो समय आ गया उस बीमारी के जाने का, इसलिए वो चली गई। लेकिन जो भाग में लिखा है वो हमेशा भोगना पड़ेगा प्रेमी। और बहुत से भाई ये समझते हैं जो गुरु महाराज ने कहा भाई जब हम हमारे कर्मों की सफाई करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। आपने देखा नहीं जब घर में कोई कपड़े की सफाई नहीं होती है, ज्यादा गंदो है जा तो माँ काले ला धोबी के पास, तो धोबी बात सबसे पहले कपड़ा की गंदगी देख के क्या करे, गर्म पानी करके और कास्टिक सोडा डाल के और वह खोलावे कपड़ा है, सोडा में खोलावे वो और खोलने के बाद देखेगो क्या की गंदगी वो ना आती, और किसी तालाब नदी के किनारे ले जाएगो और वहां में साबुन लगावेगो, बुरश लगावेगो, और जब वो जाग नहीं जाएंगे तो पत्थर पे वह पछाटेगो, जब वह फटिक फटिक के धोवेगो जब सारी गंदगी हट जाएगी, जब वह पानी में गोर के निचोड़ेगो कर्रो बल देगो, फिर वह फटकार के जब धूप में सुखा देगो, जब धूप में सुखाने के बाद देखेगो कि अब वही पैर में लाग ना भयो, फिर सूख जाएगो, जब क्या करेगो गरम इस्त्री करेगो, प्रेस बोले जाती, गरम प्रेस करके और जब वहां पे घुमावेगो, जब बाकी सारी सर्वट लाइनिंग जब खत्म हो जाएंगी, जब कपड़ा पे चमक हो जाएगी, जब के वो क्या भी पैर में लाग। ऐसे ही प्रेमियों ये तो संसार का कपड़ा है, 2-4 दिन पहना है, लेकिन जन्म जन्मांतरों से जीवात्मा के अंतकरण पर इतनी हमारे अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी छा गई, जब महात्मा उसकी सफाई करते हैं तो थोड़ी बहुत कष्ट तो आएंगे। ये कपड़ा साफ करने में इतनी दिक्कत आ रही है कि कास्टिक सोडा गर्म है रोए, भट्टी में दिया जा रहा है, पत्थर पे पछाड़े जा रहा है, ऐठा दिए जा रहे हैं, घिसाई है रही है, फिर भी पैर में लाग ना है रो, गर्म प्रेस करके घुमाई जा रही है, कितनी यात्रा में कपड़ा सहन कर रो जब वो पैर में लाग, तो वो तो 2-4 नहीं पहनो प्रेमियों। हमको तो यानी कहा कि लग 84 खत्म हुई ना, कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबाए गई मरते मरते, यानी रात दिन हमने जाने कितने जन्मांतरों से प्रेमियों मरते जन्म लेते चले आ रहे हैं। अब की बार मालिक ने दया करके ये मनुष्य शरीर दिया है, महात्मा कह रहे हैं इसी में अपना काम बना लो, अब की बारी अगर निकल गई तो फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिलने वाला, इसी में तो समय निकाल लो। बाबा जी ने तो एक सुलभ कर दियो, हमने और आपने तो 24 घंटा को वादा किया माँ के गर्भ में कि मैं 24 घंटा ही भजन करूंगा, जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। गुरु महाराज ने तो इतना सुलभ कर दिया, अरे बच्चियों मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, अरे छोड़ो 22 घंटे संसार के काम करो, जहाँ भी आप रहते हो दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से काम करो, शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे एक आदर सत्कार करो, जब शाम को खाट में सोने बैठने जाओ सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह कर लो, इसी में तुम्हारा काम। कितना सुलभ कर दिया प्रेमियों महात्माओं ने, जो 24 घंटे का वादा किया वो गुरु महाराज कह रहे हैं कि 2 घंटा कर लो, 22 घंटे संसार के काम करो, मैं कब मना करता हूँ, अरे 1 घंटा शाम को कर लो, 1 घंटा सुबह कर लो। अंत में जब हमारे भाई बहनों ने नहीं किया तो गुरु महाराज ने कहा अरे चलो छोड़ो 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा ही कर लो, यानी 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन और 15 मिनट स्मरण और 15 मिनट मालिक की यानी भजन प्रार्थना। सही महाराज ने कहा कि 15 मिनट प्रार्थना कर लो, 15 मिनट में स्मरण कर लो, 15 मिनट में ध्यान कर लो, भजन कर लो, अरे 1 घंटा ही समय निकाल लो। आप ज्यादा नहीं देना चाहते लेकिन वो भी समय हमारे पास नहीं है, लेकिन वो समय जब ही मिलेगा जब यानी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब ही मुर्दो ऐलान जब ही बोलेगी कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। लेकिन महात्मा कह रहे हैं अरे इस राम नाम को जीते जी सत्य कर लो, ये मरने के बाद कदापि ना सत्य हुआ ना होगा। राम नाम जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में सत्य होता है, मरने के बाद वो सत्य नहीं होता। लेकिन संसार ये मृत्यु लोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है
और यानी मृतलोक में यानी रात दिन आप हम मरे की पूजा कर रहे हैं। कहीं भी देख लो कोई जगह जाकर के उसी को मान रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं कि हमारी पूजा हो रही है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जड़ से अगर तुम जड़ की पूजा करोगे तो जड़ में ही जन्म मिलेगा। ध्यान से सुनो, अगर आपने जड़ शरीर से जड़ की पूजा की तो जड़ में ही जन्म मिलेगा। महात्मा कहते हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जहां आशा तहां, अगर जड़ से पूजा जड़ की करोगे तो जड़ में ही जन्म मिलेगा। लोमस ऋषि की कहानी सुनाई ना गुरु महाराज ने। लोमस ऋषि ने लोमस ऋषि की गुरु महाराज ने कहानी सुनाई कि ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, इतनी तपस्या की लोमस ऋषि ने कि उनकी तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वरदान मांगो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि पिताजी मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा इस दुनिया में अमर तो कोई है ही नहीं, जिसने जन्म लिया उसको जाना जरूर है। उम्र तुम कितनी ही मांग लो, उम्र तुम कितनी ही लंबी मांग लो, लेकिन अमर इस दुनिया में कोई नहीं। तो लोमस ऋषि ने फिर कहा कि पिताजी, जब एक कल्प है जाए जब मेरे शरीर में थे एक रोग एक बाल झड़े, एक कल्प बीतने के बाद, और जितने मेरे शरीर में रोम है बाल है, एक एक कल्प बीतने पे झड़े, जब सब बाल झड़ जाए, जब मेरी मृत्यु, अब लगा ले तुम एक कल्प कितना बड़ा हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग को यानी 4 युग की एक चौकड़ी और 72 चौकड़ी को एक मनु और 14 मनु को एक कल्प। अब जोड़ लो तुम कितनी उम्र है, यानी 4,32,000 वर्ष उम्र या की कलयुग की, और 8,64,000 वर्ष उम्र द्वापर की, और 12,96,000 वर्ष त्रेता की, 17 लाख और 28,000 वर्ष उम्र सतयुग की। इन सबन ने जोड़ के एक चौकड़ी बने और 72 चौकड़ी है जाए ऐसी जब एक मनु होए और 14 मनु को एक कल्प होए, इतना समय बीत जाए जब लोमस ऋषि को एक बाल जगाए, फिर भी उसने अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं, रात दिन घूमते रहे। वो याद रखो कि रोम झड़ रहे और मृत्यु नजदीक आ रही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मौत को और भगवान को कभी मत भूलो, ये दो ही अटल सत्य है, और दुनिया में कोई चीज सत्य नहीं है प्रेमियों। मौत सत्य है, वो तो आनी है, एक दिन सबको आनी है, और भगवान सत्य है। यानी महात्मा कहते हैं कि मौत को और भगवान को कभी मत भूलो। जब तुम मौत को और भगवान को याद रखोगे तो तुमसे कोई गलत यानी काम ही नहीं होगा। जब तुम मौत को भूल जाओगे और भगवान को भूल जाओगे, फिर तुम मनचाहे जो कार्य करो। मौत सामने रखेंगे कि भाई मृत्यु अवश्य होगी, या काम तू क्यों करो ही छोड़ के सब जानो है, तो डोर पे, मेड पे, घर पे, मकान पे, रुपया पे, पैसा पे, फिर झगड़ो ही क्यों हो। झगड़ो तो भाई तैरो कि मेरा है, न्याय की मेरी डोर है, तेरी क्यों जोत भाई, न्याय की मेरा मकान है, ये बाप ने अब छोटे छोरा को टिकट दे दी, हमको क्यों ना दी। यानी झगड़ा उसी पर है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हमें आए जमीन पर, यानी ये जो सत्संग, भागवत गीता, रामायण जो महात्मा कह रहे हैं, ये दूसरे के लिए कह रहे हैं, हमारी तो मौत कभी है बीमारी। हम तुम ये समझते हैं कि जो भी ये सुनाया जा रहा है दूसरे के लिए सुनाया जा रहा है, लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि आप ये मत समझो कि हम जवान हैं या बुढ़े हैं या बच्चे हैं। वो कहा है कि कान बड़े ईमान पे और बिना आई ना ले, और जो कोई आ जाए जेल में तो घर तक जान ना जाने किस समय हमारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और वो मकान मालिक इस मकान को खाली करवा ले। उससे पहले महात्माओं ने कहा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में परले होएगी तो बहुर करेगो। यानी जो काम हमको यानी कल करना है उसको आज ही करो,
और जो आज करना है उसको अभी करो। क्या मालूम ना जाने सांसों की पूंजी कब निकल जाए। कभी तो महात्माओं ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले और वृथा सांस मत खोए और ना जाने या सांस को आमन हुए। इसलिए देखो धर्म प्रेमियों, आज ही सभी संकल्प ले। बार बार हम कहते हैं कि मनुष्य शरीर मालिक ने भजन के लिए दिया। आहार निद्रा भैचो मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, रहने के लिए मकान झोपड़ी बनाना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। छोटे छोटे पक्षी सुंदर घोंसला बनाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। बच्चों की यानी परवरिश के लिए दूर दूर से दाना लाते हैं, उनको चुगा देते हैं। तो महात्मा कह रहे हैं कि जिन कामों को पशु पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को मनुष्य करे, तो जानवर और यानी पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। तो ऐसे जानवर पक्षी, ऐसे मनुष्य। तो ये विशेष काम के लिए मिला है प्रेमियों। समय निकाल के भगवान का भजन करें। अगर आपकी बारी निकल गई तो गधा घोड़ा सुअर मुर्गा भैंसा कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे सब बिच्छू बना दिए जाओगे और यानी 484 लाख योनियों में कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और ये मनुष्य शरीर आपको फिर नहीं है। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि समय निकला जा रहा है, सांसों की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। भगवान का भजन कर लो, समय निकालो, असली चीज है। तो देखो धर्म प्रेमियों, अभी हम 4 दिन का दौरा करके गुरु महाराज के आदेशानुसार महाराज ने मंच से कहा कि प्रत्येक जिले के अंदर हाईवे के नजदीक सभी प्रेमी एक आश्रम बनवा दें, जिससे मैं इधर से उधर निकलता हूँ तो उस आश्रम में बैठ के मैं आराम कर लूँ। लेकिन उस समय हमारे भाइयों ने जगह नेहरू रोड पर खोजी, तलाश की, दया नहीं हुई। उस समय मालिक को ठहरने की जगह नहीं बनी। कोई ऐसा आप हमको भी भजन ध्यान का सत्संग का ठिकाना नहीं बना। और गुरु महाराज की दया और धौलपुर वालों की प्रेरणा, यानी उनको मालिक ने दया दे करके धौलपुर वालों को प्रेरणा दी कि तुम भरतपुर जिले में जाओ और उनको जगाओ और तन मन धन की सेवा करो भरतपुर में जाकर के, और आश्रम के लिए जगह लो और आश्रम को बनवाओ। धौलपुर के प्रेमी भरतपुर में 3 बार आए और मालिक की दया हुई। वो जमीन डेरा मोड़ से 1 किलोमीटर जयपुर हाईवे पर जहाँ बिजली घर, उससे थोड़ा आगे डेरा के लिए रास्ता उतरता है। रास्ते के उतार पर ही 27 एकड़ पौने 2 बीघे खेत उसकी साई दे दी गई है और उसकी सेवा के लिए धौलपुर की टीम और भरतपुर के प्रेमी 4 दिन कामा पहाड़ी और यानी इधर रूपबास नदवई और बयाना में घूमे और मालिक की दया से सेवा का संकलन इनकी मौत से ठीक हो रहा है। जो हम मन में विचार कर रहे थे कि इस समय खाद की, बीज की और यानी पानी की, पाइप की, ट्यूबवेल की, यानी किसान के पास खाने की यानी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया में गुरु महाराज की दया से ऐसे ऐसे दीवाने भक्त हैं जिनके घर पर उनके यानी पति नहीं, और ऐसी ऐसी देवियां जिन्होंने, ऐसी हमारी माता बहन देवियां जिन्होंने गुरु की सेवा के लिए 21-21 हजार रुपए यानी पति न होने पर भी गुरु महाराज की सेवा में। हेलो, जय गुरुदेव। किसी में देवी माताओं ने 21 से उनका पति मजदूरी पर चला गया, फोन करके भी नहीं पूछा, लेकिन कैसे भाग विभोर होकर के उन्होंने सेवा निकाली और यानी हमारे भाइयों को दी। इतना प्यार लोगों के अंदर, ऐसे ऐसे बाबा जी के दीवाने हैं। अगर गुरु महाराज का आदेश हो जाए कि तुम्हारी गर्दन काट के मेरे सामने रख दो, तो ऐसे ऐसे बाबा जी के दीवाने हैं जो गर्दन को काट करके भी सामने रख सकते। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने आप को बताइए, यानी आपको बड़ी सांसद लगानी है, यानी ये तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं दूंगा, ऐसे विदेश में जाने के लिए ये यानी रुपया नहीं चलता है, वो डॉलर पाउंड और रॉयल काम देता है, सिक्का काम देता है। ऐसे अगर तुमको
जो आश्रम करने जा रहा है उसमें तन मन धन से आप सहयोग करें और यानी उसमें भागीदारी करें और इतिहास के यानी पन्नों में अपना नाम लिखाएं और सेवा देंगे, उसका भी तस्कुरा आप भाई बहनों को मिलेगा। ये देंगे यानी देंगे सेवा का तस्कुरा फल, यानी यहाँ भी संसार में भी फल और आत्मा के कल्याण में भी फल, यानी ये लोग परलोक दोनों जगह बनाते हैं। ये ऐसे बार के तो वो आश्रम की सेवा उगाई जा रही है और 6, 7, 8 मार्च होली के पावन पर्व पर देहरादून आश्रम पर ही सत्संग कार्यक्रम 3 दिन का होगा। सभी भाई बहन यानी देहरादून 6, 7, 8 मार्च को अवश्य पहुंचे। अद्वितीय कार्यक्रम होगा और सेवा संकलन 2 दिन की रेस्ट है। 5 और 6, 7 तारीख को फिर जिले में निकल जाएंगे और मालिक की दया से यानी वो 29 लाख की जमीन ली है, इनकी दया होगी और पैसा इकट्ठा होगा। यानी वो तो एक संकल्प है, दया तो इनकी है, आपकी हमारी कोई औकात नहीं जो हम सेवा दे सके। यानी यही देने वाले हैं भाई। हम माँ के गर्भ में थे जब नंगे थे, बाहर आए तब नंगे आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। यानी जो कुछ पुण्य हमें कमाना है वो जो गाते गाते ना कि दान न दियो हाथन के और काम न चलो और धर्म जब देखो मानेगो तो पूछेगो अकेले। अरे तेने जन्म गवायो क्या दुनिया के। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये ऐसे मौके कभी कभार जीवन में आते हैं तो यानी कोई किसी से प्रेस, कोई दबाव नहीं, तन की मन की धन की जैसे आप सेवा करेंगे वो बनाने करने वाले तो गुरु महाराज हैं। आप अगर हम सेवा नहीं देंगे तो ये मत सोचो कि आश्रम नहीं बनेगा। अगर हम सेवा नहीं देंगे आश्रम तब भी बनेगा और हम अगर सेवा देंगे तब भी आश्रम बनेगा। यानी वो तो एक श्रेय लेना है जो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम तो गांडी लेकर के मात्र खड़े हो जाओ, महाभारत तो हो गया, यानी श्रेय ले लो। अगर तुमने गांडी उठा लिया तो तुमको श्रेय मिल जाएगा, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिख जाएगा। और अगर तुमने गांडी नहीं उठाया और तुमने मेरे आदेश को नहीं माना तो यानी वो जो काम होना है जमीन पर यानी परिवर्तन होना है वो तो होगा और इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। तो वो काम तो प्रेमी होगा। अगर हम सेवा नहीं दे, आप नहीं दे तो ये तो इनकी दया है, इनसे क्या करवा देंगे। जब गुरु महाराज ने साफ आवाजों में कहा, जब इंदिरा गांधी ने गर्भपात और नसबंदी पर यानी जब वो अभियान चलाया तो गुरु महाराज ने कहा, अरे देखो ये काम गलत है, यानी नसबंदी और गर्भपात न जाने किस माता देवी के कोख से रामकृष्ण हनुमान और वो भगत सिंह और वो यानी वो चंद्रशेखर वो यानी और वो महावीर स्वामी ना जाने कौन सी शक्ति पैदा हो जाए और तुम उस शक्ति को आने से ही बंद कर रहे हैं। अगर तुमने ऐसा किया और मुझको जरूरत पड़ी तो मैं आसमान से इंसानों की झड़ी लगा। यानी जब ऐसे बाबा जी हैं, जब वो इंसानों की झड़ी लगा सकते हैं तो आश्रम तो बनेगा। वो तो केवल सिरे ले लो, अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखा लो। आने वाली भविष्य पीढ़ी ये कहेगी कि हमने भी इसमें, हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने भी इस आश्रम में सहयोग दिया, ये आश्रम हमारा। यानी ये मकान, घर, दुकान, खेती ये तो आज मेरी है, कल मेरी औलाद की, बेटों की हो जाएगी, तो बेटा चले जाएंगे, नाती की हो जाएगी, लेकिन वो आश्रम यानी वो किसका रहेगा कि हमेशा यानी ये हमारा यानी सब उसमें ये तो बदलता चला जाएगा। हम नहीं लेंगे तुम्हारी औलाद को होगा, औलाद चली जाएगी तो नाती को होगा, ये तो बदलता रहेगा। लेकिन उसमें श्रेय ले लो और वो आश्रम की तैयारी हो रही है और उसमें कार्य काम भी होगा। इसलिए आप सभी से हमारी यही प्रार्थना है, अगर हमसे कोई कहने सुनने में अब शब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, आज इनके बच्चे माफ करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोले जय गुरुदेव।